अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं यूक्रेन में किस तरीके से रशिया ने हमला किया और वहाँ किस तरीके से सड़कों पर लाशें ही लाशें पड़ी है और पूरे शहर खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। खैर, जो कुछ भी हो रहा है हम इसकी निंदा करते हैं और हम तमाम बेकसूर के मारे जाने पर आंसू बहाते हैं और दुआएं करते हैं कि जंग के ये हालात ख़त्म हो, क्योंकि हमारा मानना है जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। रशिया को रोका जाना चाहिए और तीसरी आलमी जंग के जो हालात बन रहे हैं ये इंतहाई तबाहकुन हालात हो गए। खैर, यूक्रेन से बच्चे वापस आ रहे हैं, हालांकि बिल्कुल आने वाले बच्चों ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि हमको लाने में देर की गई। मैं भी आपको पूरा 22 मिनट का इंटरव्यू सुनाऊंगा। यूक्रेन से हमारी एक बच्ची बरीरा पटेल जब वापस आई है तो 22 मिनट का हमने इंटरव्यू उससे लिया है। तो उसने एक तरफ जहां पर उसने और उसके वालिदैन ने मोदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है, करीम सालार साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, कि देर से ही जागे मोदी जी, देर से ही जागे। और कब जागे? जब पूरा मुल्क थू थू करने लगा, देर से ही जागे। मगर बच्चों का लाना शुरू हुआ और अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी तेजी नहीं आई है। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? करीम सालार साहब ने भी कहा क्या फर्क पड़ता है, सारे के सारे प्लेन भेज दिए जाए और फौरन हमारे बच्चों को वहां से ला लिया जाए। तो खैर, मिशन गंगा तो शुरू हुआ, लेकिन मोदी जी बड़ी देर से शुरू हुआ। अगर आप पहले ही कर देते, जबकि अमेरिका बार बार ऐलान कर रहा था, अपने शहरियों को अमेरिका निकाल रहा था, तो आप कहां फंसे हुए थे यूपी इलेक्शन में? तो आपसे गलती तो हुई है, इस पर भी आपको बजाय सिरे लेने के माफ़ी मांगना चाहिए। तो खैर, जलगांव की खबर आ रही है कि जलगांव ज़िले के 12 हमारे बच्चे 12 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ फंसे हुए और माँ बाप परेशान हैं। खैर, 2 बच्चे आए हैं। पहला बच्चा पाचोरा स्टेशन पर उतरा। पाचोरा से हमारे कांग्रेस के ताल्लुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी और उनकी पूरी टीम ने बाकायदा उनका वहाँ पर स्वागत किया और यूँ समझिए कि उनको फूल हार देकर उनकी बहिफाजत वापसी पर प्रार्थना जो की थी उसका भी इजहार किया और खुशियों का इजहार किया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने मोहल्ले की जो इकरा कॉलेज में हमारे एक टीचर है, लेक्चरार है, प्रोफेसर है, यूसुफ पटेल साहब, उनकी बेटी बरीरा वापस आई और रात को बाकायदा 10 बजे रात में हम खुद उनके घर पर गए और तकरीबन आधा घंटा हम उनके घर पर बैठे, जिसमें अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब और शहर के और भी जिम्मेदारान उस मौके पर मौजूद थे। आइए सुनिए पूरा इंटरव्यू। जी हाँ, इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है, जी हाँ, भले ही कम हो लेकिन निगेटिव पॉइंट भी है और हम ईमानदारी से, गोदी मीडिया की तरह नहीं, ईमानदारी से पूरा इंटरव्यू आपके सामने रख रहे हैं। आपको पता ही होगा हालात तो बड़े ख़राब है, लेकिन उसका रशिया का ज़्यादा जो रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो ईस्टर्न पार्ट से रहा है और हम वेस्टर्न पार्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स जितने भी मैं अगर उनके प्रॉब्लम से अपने प्रॉब्लम कंपेयर करूँगी ना तो इट्स बिलो ज़ीरो। तो मेरा मेंटल स्टेटस बिल्कुल ठीक था क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता था। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हो रहा था मुझसे वो नहीं देखा जा रहा था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो मिशन गंगा स्टार्ट करा है तो उसके थ्रू वो जो मोस्ट वल्नरेबल प्लेसेस है जैसे कि खारकीव है, कीव जो उसकी कैपिटल सिटी है, आज उसको कल के दिन उसमें रेड अलर्ट हुआ है कि आप जल्दी से जल्दी एक सिटी खाली करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, लाइक विद इन 15 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स समटाइम्स। तो
तो ऐसे हो रहा है। तो अब इंडिया के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उन्हें इवैक्यूएट करेंगे वहां से, तो इंशाल्लाह ताला हर एक बच्चा निकल के आएगा जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह। तो आप वहाँ मकाम ही पर थी या फिर आपको भी बॉर्डर पहुंचना पड़ा निकलने के लिए? हाँ जी ऑब्वियसली, क्योंकि जब वॉर हो रहा था तो यूक्रेन ने हर एक बॉर्डर क्लोज कर दी थी, हर एक इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने जो नियर बाय कंट्रीज थे जैसे हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, इन कंट्रीज से कांटेक्ट किया एक एम्बेसी ने दूसरी एम्बेसीज के थ्रू, और फिर उन्होंने हमें हर जो भी बॉर्डर जिस शहर के पास में थी वहां से निकलवाना चालू किया। तो हम हंगरी बॉर्डर, हंगरी जो एक कंट्री है वहाँ पे जोहानी बॉर्डर है, तो वहाँ से हम लोग आए हैं। कितनी दूरी पर थी वो बॉर्डर? और ज्यादा दूर नहीं थी, 62 किलोमीटर से। अच्छा, तो वहाँ आपको पैदल ही जाना पड़ा जैसे खबर आ रही है, या ले जाया गया वहाँ पर? हाँ, ले जाया गया, हमारे लिए एक बस करी गई थी। तो हमें ऐसे समझिए कि हम सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में गए हैं। जब हालात खराब हुए थे तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों से पहले ही कह दिया गया था कि आप लोग निकलते जाओ, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने 20 फरवरी को हमें बताया कि यू शुड लीव द कंट्री इन एनी केस। और आप मेरे को बताइए कि उन्होंने जो फ्लाइट्स हमारे लिए अरेंज की, इट वुड कॉस्ट 60,000 पर पर्सन। हाउ कुड अ मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड दैट? जस्ट इमेजिन दिस। तो बच्चों ने जैसे ही वो पहला जो मिशन था इवैक्यूएशन का, तो 24 तारीख को वो फ्लाइट थी और बच्चों ने बुक भी करवाई। तो बच्चे कीव की तरफ जा रहे थे, कीव उनकी कैपिटल है यूक्रेन की, और तभी वो ब्लास्ट हुआ। बच्चे जा रहे थे और वो ब्लास्ट तभी हुआ। तो वहाँ पे कर्फ्यू लग गया और इंडियन एम्बेसी ने जो बच्चे इंडिया के थे उनको अपने हेड ऑफिस में बुला लिया और वहाँ पे रखा। अभी आप कितना किराया देकर आई हो? नहीं, इवैक्यूएशन हमारा फ्री में हुआ है। सिर्फ हमें जो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने हमारी बसेस वगैरह अरेंज कराई थी, उन्होंने 1500 ग्रेवियन जो कि वहाँ की करेंसी होती है, जो कि यहाँ पे 2000 के आसपास। अच्छा, ये जो 5-8 दिन है इसमें खाने वगैरह का नज़म क्या था? हाँ, तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे लोग, बिल्कुल नॉर्मल। तो खाने के लिए हमें तो कोई इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो नवीन नाम का बच्चा जो है कर्नाटक का जिसकी डेथ हुई है, इस नवीन के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ जी, वो 4th ईयर के स्टूडेंट थे और वो खारकीव जो कि कीव सिटी के बाद सबसे बड़ी सिटी आती है, और वो भी पूरी तबाह हो चुकी है। वो ग्रोसरीज लेने के लिए गए थे वो भैया, और वो लाइन में ही लगे हुए थे और उनके ऊपर फिर मिसाइल लॉन्च हुई। क्या ऐसा लगता है आपको कि आपको वहां से निकालने में कुछ थोड़ी देरी हुई? जी बिल्कुल लगता है। आप ही सोचिए, जब हमें 20 तारीख को बताया जा रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं तो जहाँ तक मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में अमेरिका बोल चुका था अपने रेसिडेंट से कि तुम निकलो वहां से, इन एनी केस वहां से निकलो। यूके भी बोल चुका था, ऑस्ट्रेलिया भी बोल चुका था, लेकिन 15 फरवरी तक इंडियन एम्बेसी हमें सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि जिसको जाना है वो जाओ, बाकी जिसका इसेंशियल है वो यहाँ पे रुको। जान से ज्यादा इसेंशियल किसके लिए क्या हो सकता है? उन्हें अगर वो 15 तारीख को भी बोलते ना तो हम तब के तब निकलते। उन्होंने हमें 20 तारीख को बताया और 24 तारीख को ब्लास्ट हुआ है। और ये जो खबरें आ रही है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा तिरंगा वगैरह हाथ में ले लिया गया, तो उनके लिए काफी सहूलत रही है। जी, बिकॉज इंडिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है वहाँ पे, तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है कि इंडिया ही हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। और ये पॉजिटिव पॉइंट दिख के आया है कि अगर आपके पास इंडिया का फ्लैग है तो आप सेफ हो। अच्छा। आप सेफ हो। और सबसे ज्यादा एम्बेसी एक्टिव जो रही है वो इंडिया की रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी उन बच्चों को निकाल नहीं रही है, वो भी इंडिया का फ्लैग यूज कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। नाइजीरिया के एम्बेसी ने बोल दिया कि तुम तुम्हारे रिस्क पे आओ, वी डोंट केयर फॉर यू एनी मोर, ऐसे बोल दिया। तो इंडियन एम्बेसी is working really hard to get people evacuated from there. Inshallah, all will be get evacuated by the middle of the March. Inshallah. अभी कितने % बच्चे निकले हैं वहाँ से? अभी तो बहुत ही कम, ये मानिए कि 4 या 4000 के बीच में। 4000 के करीब निकले। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ पटेल, एजेथिम इकरा एजुकेशन सोसाइटी का एजेथिम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जलगांव में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से हूँ। और
जब हमने बच्ची को यूक्रेन भेजा था तब यही था कि भाई बच्ची की ख्वाहिश भी थी एमबीबीएस होने की, और उतना पैकेज भी अफोर्डेबल था। हालांकि मैं पेमेंट बेस अच्छी खासी सैलरी है मुझे, लेकिन फिर भी जो है मैं जो है तो उसको फुलफिल कर पाऊंगा क्या नहीं। आखिर में मैं कैलकुलेट किया और 25 लाख में अगर एमबीबीएस की डिग्री बच्ची हासिल करती होगी, उसकी ख्वाहिश पूरी होती होगी, तो ये नियत से, ये फिक्र से भी जो है तो मैंने यस कहा। और मेरे अहलिया ने या बहुत सारे जो तो हमारे रिश्तेदार जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया और बच्ची जो है तो यूक्रेन पढ़ने चलेगी। लेकिन अब 3 साल तक तो किसी को पता भी नहीं था कि मेरी बच्ची यूक्रेन में है। हम भी नहीं जानते। हकीकत यही थी, क्योंकि वैसी कोई बात ही नहीं थी। वो बिल्कुल साल में एक बार, कभी कभी उसको जब मन चाहा तब वो खुद फ्लाइट बुक करके आ जाती थी, तो ऐसा कुछ भी मसला नहीं था। लेकिन अब ये वॉर की वजह से जो है वो काफी जो है तो टेंशन में आ गए थे हम। और जब इस टेंशन बढ़ते गया, न्यूज चैनल देखते गए, तो फिर और प्रॉब्लम आता गया। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही मुझे, मेरी बच्ची इवानो में ही थी, लेकिन हाल ही में जो है तो 3rd ईयर में, चूंकि उसका रिसर्च इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जहां पर और जो है तो ये यूनिवर्सिटी जो है तो तकरीबन 122 साल पुरानी है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया और यूके के जाने माने सर्जन प्रैक्टिकल भी करने आते हैं और लेक्चरर्स भी आते हैं वहाँ पे अमेरिका के। तो इसलिए वो उसने शिफ्ट की थी और वो मोस्ट सेफ जोन में रही। ये अल्लाह की मसलियत है। और वहाँ पर जो है वो इधर से जब एम्बेसी का लेटर गया 20 तारीख को, तो तब तक ऑफलाइन ही था। वो खुद जो है तो डीन से मिल चुकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वो खुद एप्लीकेशन देके गई थी कि हमारा भी ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि वॉर का सिचुएशन है। बहुत सारे से अदर देन इंडिया दूसरे कंट्री के जो है तो इवैक्यूएट हो रहे, हमारा कॉलेज ऑनलाइन किया जाए। लेकिन डीन ने नहीं सुनी। जब एम्बेसी का लेटर गया, उसके दूसरे दिन 20 फरवरी को एम्बेसी का लेटर आता है कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी वॉर बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया, देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट इमीडिएटली लीव द यूक्रेन एंड कम टू इंडिया। तो वो लेटर लेके एम्बेसी जाती है बच्ची, और वहां से डीन को जाती है, और डीन फिर ऑनलाइन कर देते हैं। तो फिर उसी दिन से बच्चे फ्लाइट बुक करने लगते हैं वाया दोहा करके है, वो दोहा कतार मार के जो है तो उधर से आने वाले थे बच्चे। लेकिन बदकिस्मती से बच्ची का फ्लाइट भी बुक हो गया था, लेकिन खारक्यू में 23rd को जो है तो बम्बार्डिंग हुई, और वहां से ना आने वाली फ्लाइट आ रही थी ना जाने वाली फ्लाइट जा रही थी। तो पूरे बॉर्डर, जैसे कि बच्ची ने बताया, कि सील कर दिया गया। अब हमारे पास जो है वो बच्ची को कम्युनिकेशन रहा, यानी बच्ची की जो माँ है वो तो रोने लग गई थी। हालांकि सब हमारे जो सरपरस्त है वो बहुत जो है तो हमको जो है तो मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उनको जो है तो शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं हमारी इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब डॉक्टर करीम सालार साहब जो है तो हमको जो है तो कंटिन्यूस हौसला देते रहे, और हमारे पूरी इकरा सोसाइटी के मेंबरान जो है, जैसा कि इकबाल शाह सर, डॉक्टर इकबाल शाह सर, एजाज मलिक साहब, ये पूरे मैं जो है तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे जितना भी स्टाफ है, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता लफ्जों में, तो मेरा स्टाफ मेरे साथ पल पल की खबर लेते रहा और मुझे हौसला देते रहा। और मैं कंटिन्यूस जो है तो बच्ची के कांटेक्ट में था, इसलिए मैं बेफिक्र था, क्योंकि मुझे मीडिया कुछ दिखा रहा था और बच्ची कुछ बोल रही थी। तो कंट्रोवर्सी की वजह से मैंने बच्ची का सुनना मुनासिब समझा। यही बात मैंने मेरी अहलिया को भी कहा कि तुम न्यूज चैनल अब देखना बंद कर दो, बच्ची सेफ है तो हम सेफ है। तो अल्लाह का करम रहा, बच्ची से कंटिन्यूस कांटेक्ट रहा, वरना अगर कांटेक्ट नहीं होता था तो बच्ची सेफ भी रहती थी, तो हम जो है तो यहाँ फिक्र में डूब जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ऑपरेशन जो है तो शुरू किया इवैक्यूएशन का, तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उनका। बाद में फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे यहाँ लोकल जो गवर्नमेंट है, जैसा कि कलेक्टर साहब, उन्होंने भी जो है तो 2-2 घंटे में फीडबैक लेना चाहा। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। सर मराठी में बोलते थे, सर तुम्ही घाबरू नका, तुमची लेक घरपोच येईल आणि सेफ येणार ती, ऐसा बोलते रहते थे, और जो है तो हम हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। बाद में
फिर 3 दिन पहले यहाँ के जो आमदार साहब है राजू मामा भोले, तो भोले साहब ने भी बहुत मदद की और कंटिन्यूस उनके पीए, उनका ऑफिस मुझे जो है तो मदद करते रहे। यहाँ के हमारे जलगांव जिले के जो पालक मंत्री है मोहतरम गुलाबराव पाटील साहब, उनके बेटे का प्रताप भाई का भी फोन आया की सर तुम्ही घाबरू नका, आम्ही कंटिन्युअस परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सानिध्यात आहेत, त्यामुळे तुम्ही घाबरू नका, मुलगी सुखरूप घरी येईल। यहाँ तक कि जो 40 गांव के जो तो उन्मेष पाटिल साहब जो है खासदार, उनके भी जो तो पीए का अर्जुन साहब का जो तो फोन आया, परदेशी साहब का, सर तुम्ही मुळीच घाबरू नका, आम्ही पूर्ण लिस्ट पाठवलेली आहे परराष्ट्र मंत्रालयाला। तो ये तमाम के सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे इन सब का सपोर्ट और जो भी रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, इन सब ने जो है तो जो मैं सबका नाम लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो मैं उनका जो तो जो बोला उपकार की परतफेड़ हो जाती है, वो उनका एहसान जो है वो हमेशा मेरे ऊपर रहेगा। जो नमाज में वजीफा में बैठ गए थे, उसके बाद में बहुत सारे वजीफे किए और उनके दुआएं की वजह से आज जो है तो मेरी बेटी ये यहाँ घर तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं वो वापस आने के लिए अब उनके लिए यहाँ से प्लेन सर्विस शुरू की गई। मैं न सिर्फ अपनी इस बच्ची के लिए बल्कि हम सब ने हमारे मुल्क के तमाम बच्चों की वापसी की दुआ इसलिए की कि वो हमारे एक हिंदुस्तानी शहरी हैं और ये बच्चे वहाँ से आने के बाद में, डॉक्टर बनकर आने के बाद में, ये देश की सेवा करने के लिए जुटने वाले बच्चे हैं। तो इनके लिए दुआ करना हमारा फर्ज भी था। अभी बतलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने एक मिशन गंगा शुरू किया, उसके तहत प्लेन भेजे जा रहे हैं, कुछ मंत्री वहां पर जा रहे हैं, अच्छी बात है थोड़ा, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कसक महसूस होती है कि देर हो गई है, काफी देर हुई है। जिस समय ये आसार शुरू हो गए थे कि यूक्रेन में और रशिया का, जैसे मैंने परसों भी कहा कि हमारे मतलब पीएम की मजबूरी थी, वो भी फंसे हुए थे यूपी में, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और जब अमेरिका जैसा मुल्क वहां से अपने लोगों को, यूके अपने लोगों को कह रहा है कि वापस आ जाओ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने फौरन वहां की एम्बेसी ने अपने प्लेन के जरिए से बच्चों को यहाँ लाने का काम शुरू करना चाहिए था। पूरी दुनिया जानती है कि उनकी तैयारी बहुत जोर से चल रही थी और सबके सामने आ रहा था हर तरह से। तो वहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, कम से कम अब वो अपने काम कर रहे हैं। एम्बेसी का ये कहना है जिसको जाना है जाओ, 60,000 रुपये भर करके ये बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं, ये इतना खर्च करके कहाँ से आएंगे, इनके पास इतना बैलेंस भी तो चाहिए। तो हुकूमत ने के जो शुरू की पॉलिसी वो गलत थी। अब दूसरा, अब विचार मंथन हो रहा है कि वहां क्यों जा रहे लोग बच्चे। तो दुनिया में जितने ममालिक के अंदर MBBS डिग्री दी जाती है, उसके जो पैकेज है, सबसे लोएस्ट पैकेज यूक्रेन का है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर के और खास तौर से हमारे मुल्क के अंदर जितने यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस है, उससे जो फीस वहां लगती है उसके कई गुना यहाँ पर फीस हमको लगती है। इसलिए हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन में ज्यादा जा रहे हैं। सर, आप निंदा करेंगे उस मंत्री की जिसने ये कहा है कि जो बच्चे यहाँ कमजोर रहते हैं या यहाँ फेलियर रहते हैं, वो लोग वहां जाते हैं? ये तो उन्होंने अपनी जो है तो अपनी बला दूसरों के इस पर डाल दी है। बहुत ही थर्ड क्लास ओपिनियन उन्होंने दिया है। उनको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि जिनको कुछ नहीं आता वहां जाते हैं। अरे भाई, आप यहाँ प्राइवेट कॉलेज के अंदर पैसे वाले ही तो जा रहे हैं ना। फिर हम ये थोड़ी कहेंगे कि यहाँ के जो एकदम लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो पैसे दे के वहां पर जा रहे हैं। केरला के जो हमारे वहां के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक गरीब बच्ची जिसने 90% मार्क्स ली थी, उसके साथ की बच्चियों ने क्लास से ज्वाइन की, नीट की, और कम परसेंटेज वाली वहां पर जब मेडिकल में उसका सिलेक्शन हुआ, वो बच्ची ने आत्महत्या कर ली। स्टालिन साहब ने 1 मिनट के अंदर नो नीट इन केरला फौरन डिक्लेयर किया उन्होंने। तो नीट क्या है? अरे तुम नीट में भी करप्शन करके बच्चों को ला रहे हो, टीईटी के अंदर करप्शन करके बच्चों को ला रहे हो। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर
नर्स की भर्ती हो, डॉक्टर की भर्ती हो, कंपाउंडर की भर्ती हो, वहां रैकेट निकल रहे हैं करोड़ों रुपए के। तो जब बच्चों को 12 पास करके पीसीबी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उसकी बेस पकड़ी जाती है, उसी पर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देना चाहिए। एक हुकूमत ने एक अच्छा काम अभी ये किया कि इस साल के बाद में अब 50% प्राइवेट कॉलेज के, एमबीबीएस कॉलेज के बच्चे 50%, अगर 100 है तो 50 बच्चे जो पहले रैंक से आएंगे उनको गवर्नमेंट की फीस के हिसाब से ही फीस देना होगी। ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था और ये इंटेक कैपेसिटी इनकी खुद बढ़ानी चाहिए। अगर हम इंटेक, जैसे हम यूनानी मेडिकल कॉलेज है, अगर इंटेक हम 10 का बढ़ाते हैं तो हमको 30 से 40 लाख रुपए खर्च आता है, हम इंटेक नहीं बढ़ाते। तो ऐसे कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने सो मोटो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए उनका जो है तो खुद ये करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान और दूसरे जो चीन को भी नहीं ज्यादा बोलते, और जो हमारे यहाँ पर जिस किस्म की वो एक बहुत दमदार बात करते हैं, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला करने से पहले रशिया को ये बोलना था कि याद रखना, मेरे किसी एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट को या मेरे नागरिक को अगर वहां पर जो तो कोई भी तरह की तकलीफ पहुंची तो हिंदुस्तान तुमको नहीं छोड़ेगा। क्या बात, ये बात उन्होंने करनी चाहिए थी, एक धमकाने की बात करनी चाहिए थी। आज हमारे 2 बच्चे वहां पर हिलाक हो गए, हम उनके भी लिए प्रार्थना करते हैं और बाकी के लिए गवर्नमेंट और फास्ट, भाई एक दिन में भी तो सारी फ्लाइट भेजी जा सकती है, क्या कमी है? उनका खुद का प्राइवेट प्लेन जो है तो यहाँ पर है इतना बड़ा, क्या वो हमारे इन बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं आ सकता? तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा लेट जागे और जब जागे जब सवेरा। हमें खुशी है कि हमारे इंडियन बच्चे हमारी ये बच्ची की तरह अपने घरों पर आ रहे हैं। इनके माँ बाप के चेहरे देखिए, जिस दिन से वहां पर बम वहां गिरा लेकिन इनका दम यहाँ निकला, रातों को सोए नहीं, कोई दुआएं कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लोग अपनी जिंदगी यहाँ रहकर अजीरन करके बैठे। हुकूमत ने थोड़ा सा जिस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए थी थोड़ी लेट की है। मैं ये समझता हूँ जो वीडियोस और जो वायरल जो हो रहा था, वो जो लाइव जो इंटरव्यू चल रहा था आप तक वाले का, आज तक वाले का, उसमें एक बच्चे ने आकर डिस्टर्ब किया, वो जो चमचागिरी और चापलूसी कर रहा था कि हमको यहाँ इंडियन हुकूमत बहुत ये कर रही है, एम्बेसी मदद कर रही है, वो बच्चा अचानक बीच में आके इंटरप्ट करके बोलता है कोई मदद नहीं हो रही यहाँ पर, हमको कोई ताल्लुक यहाँ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। ये सारी बातें जब व्हाट्सएप के जरिए से और फेसबुक के जरिए से, अभी तो भाई छोटी सी दुनिया है, व्हाट्सएप अमेरिका में क्या हो रहा है यहाँ देख लो, जब हमारी भी गवर्नमेंट को थोड़ी हया और शर्म महसूस हुई और तब जागे, हम फिर भी हुकूमत के शुक्रगुजार है कि लेट जाके, चलो जागे तो सही, वरना आज भी नाइजीरिया की तरह बोलते कि अपना अपना देखो, आना है तो आओ, नहीं तो अपना अपना देखो। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जिन जिन लोगों ने इनको साथ दिया, धीर दिया, जो भी पैमाने से दिया, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारा एक एक नागरिक, उसका धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारे देश का नागरिक, हमारा भाई है। वो डॉक्टर बन के यहाँ आकर देश की सेवा करने वाले थे। ऐसे सेवा करने वालों की जान की कीमत हमारी जान से ज्यादा है, मैं समझता हूँ। तो हम दुआ करते हैं कि ये बच्ची को खूब आगे तरक्की हो और गवर्नमेंट सोचे हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं, जो नाकार है वो नहीं जा रहे हैं, वहां से आने वाला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके जा रहा है। अरे हमारे यहाँ के तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो इक्विपमेंट भी नहीं है, तुम्हारे पास स्टाफ भी नहीं है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वहां पर नाकारा बच्चे जा रहे थे?